हेलो आरुषि, मैं लाइव हूँ और मैं रास्ते में हूँ। कुछ आप लोगों से शेयर करूँगी तो आ जाइए फटाफट से। आरुषि क्रिएटिव वर्ल्ड पे बोल दो मैं लाइव हूँ। हाय, मैं लाइव हूँ एक्चुअली। नहीं इट्स ओके, इट्स ओके। मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ आपसे मिलना, आज आप रोड पे ही मिल गए। हाँ, एक्चुअली मैं वॉक करने गई हुई थी। ओके, आप कहाँ रहते हो? मैं ये मानसरोवर, बहुत दिन से मेरा वॉक छूटा हुआ था। अच्छा, आई वाज इन IPPS, आई थिंक व्हेन यू यूज्ड टू टीच ड्राइंग। हाँ। ये मेरी बहुत पुरानी स्टूडेंट है। हाय एवरीवन। कब मिले थे? कब तुम कौन सी क्लास में थे? 7th 8th स्टैंडर्ड, 7th 8th में थी ये। 25 years। हाँ 25 साल पहले मेरी स्टूडेंट थी और ये बच्चे मुझे हमेशा याद है, इसलिए मुझे रोड पे पकड़ लिया। आप आज भी वैसे ही हो। आज हम क्या चेंज हुआ? हो गए, इससे आप हमें नहीं पहचान पा रहे हो। नहीं, मैं पहचानती हूँ अपने बच्चों को। कैसे नहीं? ओके 105 में आ जाना कभी भी। श्योर। यहाँ पे कहाँ पे कैसे? मैं अभी मुंबई से शिफ्ट हुई हूँ साइक्रोपा कॉलोनी में। आप Okay. साइक्रोपा, मैंने आपको मेरे कजन की शॉप पे देखा है। साइड में आ जा। हाँ जी। पुनीत भैया। हाँ, मेरा कजन है वो। अच्छा, हाँ जी, आप आओ ना कभी घर पे। पक्का। ये उसके पीछे ही है शॉप पे मेरा घर। ओके। जब बच्चे अपने मिल जाते ना, बड़े बड़े हो जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। देखिए स्वीटी बजाज, ओह यस। देख लो, मुझे नाम भी याद है। और 25 साल बहुत लंबा टाइम होता है। एक्चुअली मैं वॉक करी थी और अभी मैं रेडिसन के लिए आगे गई थी। ओके, रोबोट है ना, तो यहाँ से ऑलमोस्ट होगा 5। कजन साथ में वॉक। चलो मोस्ट वेलकम। आई नीड टू वॉक। अरे चल, बिल्कुल मेरा नंबर है। कंपनी आई हैव योर नंबर। है ना, बस बीच में भी 2-3 बार गलती से मैंने इसकी प्रकृति में आपको कॉल करी थी। हाँ, हर बार आपको लग जा रहा था, हर बार आपको कोई लग बात जा नहीं, रहा था। चल। आई हैव योर नंबर। मैं तो 6:30 बजे जाती हूँ और बहुत फास्ट वॉक करती हूँ। और बस फिर जाके अभी हाथ मुँह धोऊंगी, मंदिर में मतलब पूजा वूजा करूंगी, फिर लाइव आऊंगी रेमेडीज के लिए। कल मिलती हूँ आपको 6:30। आजा कॉल कर। हाँ, कॉल करके आजा, मजा आएगा। बहुत लंबा ले जाऊंगी लेकिन तेरे को। चलेगा। चल ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय। हाय प्रेमा, हाय नीरू, हाय क्षमता। देखो एक्चुअली क्या है, मैं फुल मैराथन करती हूँ 42 किलोमीटर्स, लेकिन बहुत दिन से ना मेरा बंद था। तो अभी क्या हुआ कि लता बोली कि मैं लता को रोज कार से छोड़ती हूँ, तो आज मैंने कहा तेरे को कार से नहीं छोड़ूंगी, तू चल मेरे साथ। तो उसको कम से कम 4-4.5 किलोमीटर छोड़ के आई। मतलब एक तरफ 4-4.5 किलोमीटर और दूसरी तरफ 4-4.5 किलोमीटर, और बहुत फास्ट वॉक करती हूँ। और ये मेरी स्टूडेंट मिली थी, 25 साल पुरानी मेरी स्टूडेंट है। 7th 8th में हुआ करते थे ये बच्चे जब मैं पढ़ाती थी इनको। और अभी भी मैं कहीं पर भी निकलती हूँ ना, मेरे इतने सारे स्टूडेंट हैं कि कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं। और जैसा वो बोल रही थी कि आप वैसे ही हो, हम बदल गए, एक बच्चे की माँ हो गई मैं, मेरे में थोड़ा सा चेंजेस आ गए, बट आप ऐसे हो। जो लोग भी मुझे बुढ़ा बोलते हैं, लानत है उनके ऊपर, क्योंकि अगर वो मेरे से कुछ सीख पाते तो बहुत कुछ सीख लेते। और मैं बहुत फास्ट वॉक करती हूँ, और मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोग को भी मर्ज कर लूँ। दारू पी के आदमी पड़ा हुआ है नीचे ज़मीन पे, उसको देख रही थी मैं। तो अपनी हैबिट सही रखो, दिन में 1 रोटी, रात में कुछ फ्रूट्स, और खूब सारा पानी, और बहुत सारा किलोमीटर। आज तो केवल मेरा 8, 8.5, 9 किलोमीटर ही होगा। बस मेरा घर आ ही रहा है, मैं घर के मोड़ पे ही हूँ। तो मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया। एक्चुअली मैंने लेट क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे ना गाड़ियाँ चलती हैं और वो अंधाधुंध चलती हैं। सुपर चैट ज्वाइन कर लिया, अच्छा क्षमता, कंग्रेचुलेशंस। वेरी नाइस। तो क्या होता है, हम जितना भी वॉक करते हैं ना, हमारे जितना स्वेट होता है। और अभी जाके मैं अच्छे से हाथ मुँह धोऊंगी, पूरा मंदिर में अपना सफाई करूंगी, पूजा करूंगी, फिर उसके बाद आप लोग के संग लाइव आऊँगी। रात को मैं शार लेके सोऊंगी, ठीक है। तो क्या होता है, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है वॉक करना। वॉक करने से आपकी शुगर, आपका थायराइड, आपका बीपी सब कुछ कंट्रोल में रहता है। मैं जब लता को छोड़ने निकली थी, तभी मैं सोच रही थी कि मैं स्टार्ट कर देती हूँ आप लोगों से लाइव, लेकिन वो इतना रश होता है कि मैं आप लोगों को बस बता नहीं सकती। तो गाइज देखिए, गाड़ी में बैठे चले गए, गाड़ी से उतरे, इसीलिए मोटापा चढ़ता है। मैं इस तरह से चुन्नी ओढ़ के क्यों गई हूँ, क्योंकि देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली यहाँ पे मेरा बैग टंगा हुआ है, और इसमें मेरी एक पानी की बोतल, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मेरी एक पानी की बोतल रख के जाती हूँ, कभी प्यास लग जाए तो मैं। और इसमें मेरे फ़ोन रहते हैं, दोनों फ़ोन, घर की चाबी। अंश ने बोला भी कि मैं चलता हूँ। ये मेरी छोटी सी बोतल रहती है,
और घर की चाबी रहती। देखिए मैं बाहर लॉक करके आई हूँ, अंश का मीटिंग चल रहा था, और इस पर्स में मेरा रहता है, ये मेरे घर की चाबी है, ये मेरे घर की चाबी है। और दूसरा फ़ोन भी है मेरे पास, जो वो नंबर होता है। तो एक फ़ोन घर पे छोड़ के आई हूँ, बस इतना रहता है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है ना कि अगर कोई ये छीन छान के ले गया तो हमारा क्या होगा। फ़ोन का कोई इशू नहीं है, फ़ोन का ज़रा सा भी इशू नहीं है। लेकिन होता क्या है, ये देखिए मेरे बच्चे खड़े हैं, ये देखिए ये बच्चे खड़े हैं। ये काली आती है ना हमारे पास खाना खाने, काली बच्ची, ये देखिए इसका छोटा सा बच्चा भी है। तो बस ये होता है, फ़ोन की बात नहीं होती है। हाय निर्मल, हाय प्रियंका, हाय सुनीता, हाय प्रीति। तो मेरा शेड्यूल ऐसा रहता है, मैं सुबह उठती हूँ, बहुत जल्दी उठती हूँ। ये देखो मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, देखा ये सब मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, उसके बाद मैं शावर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा अपना ब्रेकफास्ट, जो भी फ्रूट्स खाने होते हैं वो खाती हूँ, ऊपर बच्चों के पास जाती हूँ। और सबसे पहले मैं उठते ही शावर लेती हूँ, बच्चों के पास जाती हूँ, बच्चों को कुछ भी थोड़ा नाश्ता कराती हूँ, अपने ऊपर वाले बच्चों को, और फिर उसके बाद आती हूँ। फिर बस घर का रूटीन, खाना बनाना, ये वो दुनिया भर के काम, और कुछ कहीं जाना होता है, कहीं किसी की हेल्प करना होता है, वो करती हूँ। फिर आप लोग के पास लाइव आती हूँ, और शाम का भी रूटीन मैंने आपके संग शेयर किया। तो हाय ज़ेबुनिसा, हाय मंजू, मैं अच्छी हूँ, हाय काजल। तो देखिए मैं अभी आऊँगी आप लोग के पास 10 बजे, और सुपर चैट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी उसको नहीं कर पाई हूँ, बस जाते ही घर पे। और मैं ये देखिए ये बच्चे मेरे पीछे पीछे आते हैं, इनको पता है कि ये हमारी दानदाता है वो है ऊपर वाला दानदाता। तो बस मैंने अपने घर की तरफ मोड़ में ले लिया है, और 4.5-5 किलोमीटर एक तरफ, 4.5-5 किलोमीटर एक तरफ, तो 10 किलोमीटर की एटलीस्ट मेरी हो गई। लेकिन मेरे को 10 किलोमीटर बहुत कम लगता है, क्योंकि मैं 42 किलोमीटर्स का वॉक करने वाली, रन करने वाली लेडी हूँ, और काफ़ी टाइम से छूटा हुआ था। लेकिन अब से रोज़ एटलीस्ट 10 किलोमीटर तो होगा ही। और जब आप वॉक करते हैं उससे बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी टोन होती है। फास्ट वॉक करनी चाहिए, और रात को खाना खा के 1 या 2 किलोमीटर बिल्कुल हल्का वॉक करना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखिए, खाना खाने के बाद आपको हमेशा हल्का करना है। और ये इवनिंग टाइम बहुत अच्छा होता है। और मैं तो जिस कपड़ों में थी उसी में चली गई थी, कोई चेंज नहीं किया, बस शूज़ डाले और बस चल दिए। और स्वेट करता है तो हमारा चेहरा भी बहुत ज़्यादा ग्लो करता है। तो और अच्छा लगा कि रास्ते में मुझे एक मेरी स्टूडेंट मिल गई, और वो भी 25-26 साल पुरानी। और वैसे भी मैं कभी मॉल जाती हूँ या कहीं जाती हूँ तो इतने स्टूडेंट मिलते हैं। समटाइम्स क्या होता है, जैसे वो बोल रही थी ना, हम तो आपको पहचानेंगे क्योंकि आप 25-26 साल से भी वैसी की वैसी हो, लेकिन आप हमें नहीं पहचाने। ये देखिए मैं अपने घर की तरफ आ गई हूँ, ये मेरी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये मेरा घर। और तो क्या होता है, मेरे को मेरे बच्चे पहचान जाते हैं, बट मैं नहीं पहचान पाती हूँ बच्चों को। तो देखते घर की तो पहचान आप लोगों को है ही। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हमें ये मेरा घर आ गया जब हमें कोई पहचानता है। और देखिए ये देखिए ये भी, आजा 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 आजा, अल्ले 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 बच्चा आ गया, अल्ले मेरा बेटा आ गया, मेरा बच्चा आ गया। तुम सुबह से तो अंडा खा के गई थी मेरे बच्चे, है ना, सही बात है ना, और दूध पी के गई थी, है ना। हो मेरा बेटा, इसने बच्चे दिए हैं। तो ये सुबह शाम आती खाना खाने। अभी जब मैं जा रही थी वॉक पे तो मैं इसको बिस्किट और वो खिला के गई थी, ये भग गई तो बड़ा अच्छा लगता है कि अपना कोई इंतज़ार कर रहा है। और ये देखिए मैं लॉक करके गई थी क्योंकि अंश की मीटिंग चल रही है, यहाँ मैं लॉक कर गई थी। अब मैं इसको खोल लूँगी और मैं अंदर एंट्री कर लूँगी। तो देखिए आप लोग भी थोड़ा सा टाइम निकाल के ना किया करिए। और अब मैं थोड़ा सा बैठूँगी, थोड़ा गर्म पानी पीऊँगी, और उसके बाद हाथ मुँह अच्छे से धो के, और फिर उसके बाद पूजा करूँगी। और पूजा करने के बाद फिर मैं बच्चों को खाना देने जाऊँगी ऊपर। वैसे आज मुझे खाना देना नहीं है, उनको स्किप करना है, आज इन बाहर वालों को मैं खाना दूँगी। ये मैं आ गई घर के अंदर ये मैं घर के अंदर आ गई हूँ। तो 10 किलोमीटर लगा ही नहीं कि मैंने आज 10 किलोमीटर वॉक कर लिया, बहुत फास्ट वॉक किया। और मैं आप लोगों को कल से क्या करूँगी, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स दिया करूँगी, जिससे आप भी मोटिवेट हों और कुछ अच्छा करने के लिए।
बट आप लोग, मेरा हार्ड लक है शायद कि आप लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, कि पता नहीं मुझे क्या रीज़न है कि आप लोग आते नहीं हैं। और लोगों के में भर भर के जाते हैं, बट मैं आप लोग के लिए इतना मोटिवेशनल वीडियोस लाइव सब बनाती हूँ और आप लोग को अच्छे से गाइड भी करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई क्लास का प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं कि सुपर ऑफ़र है और 100 लोगों के लिए और 200 लोगों के लिए। फिर भी आप लोग अगर आना पसंद नहीं करते हैं तो इसके लिए मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन मैं अपना काम करना, अच्छा काम नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छे काम का हमेशा अच्छा ही नतीजा होता है। आप लोग अगर समझेंगे अच्छी बातें, नहीं समझेंगे तो वो मेरा समझने वाला है। तो चलिए, इसी आशा के संग मैं अब अपना ये वाला दरवाज़ा खोलने जा रही हूँ और बस मैं लॉक करके गई थी अंश को। तो चलिए अब मैं घर की एंट्री कर। ओले, ये भी बैठा है मेरे इंतजार में। ओले मोली बेटी है, ओ मेरा बेटा है ये तो। अच्छा मेरा बाबू है। चलो 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 अंदर। विनीत जी मुझे देख रहे हैं आंख निकाल के, मैं कहाँ से घूम घाम के आ गई। तो माँ हम कहाँ ही नहीं जाते। हाँ मुझे मालूम है कि तुम लोग कहीं पे भी नहीं जाते हो, लेकिन जो लोग हैं वो मुट्ठी भर मेरे बहुत प्यारे लोग हैं और मुझे मालूम है वो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन बाकी लोगों को क्या ही बताऊँ। देखिए मैंने अपने दरवाजे पे ओम का लिखा हुआ है, देखो मैं आपको उसका करके दिखाती हूँ बैक कैमरा। ये मैंने दरवाजे पे लगाया हुआ है, एक ही साथिया बनाया हुआ है ना, ये इस तरह से। राधा स्वामी शिवांगी, हेलो। हाँ कल्पना, हाँ मुझे पता है कल्पना कि तुम लोग कहीं नहीं जाते हो, और भी बाकी लोगों को ईश्वर करे बुद्धि आ जाए और बस सब ठीक हो। तो मैं बहुत सारे आप लोग के लिए मोटिवेशनल वीडियोस बनाती रहूँगी। और एक चीज़ आपको और दिखाना चाहूँगी, दिखाऊं। अभी मुझे शार लेके और मुझे लाइव लेके खाना खा के मुझे पता है क्या काम करना है। आप देखेंगे तो उफ बोल देंगे। देखिए बैक कैमरा से, ये सारे मैंने निकाले हुए हैं देखिए। और आज मैं ये सारे, क्योंकि मेरे को यूनिफॉर्मिटी अच्छी लगती है, तो मेरे पास जितने भी हैंगर्स हैं वो सारे मेरे हैंगर्स जो है रेड कलर के। ये मैं आज खरीद के लाई हूँ, मेरे पास इतने कम पड़ गए थे। ये मेरे ड्राईक्लीन के कपड़े रखे हुए हैं। ये अंश का कुर्ता है, ये मेरी बहुत फेवरेट वाली साड़ी, बहुत एक्सपेंसिव हैंड वुवन है। ये वाली मेरी मैरिज एनिवर्सरी पे मुझे विनीत जी ने बहुत प्यारी कढ़ाई वाली दिलवाई थी। और ये मेरी, जब मुझे लोग देखने आए थे, सगाई हुई थी मेरी 42 ईयर्स पहले, तब मुझे जब ये लोग देखने आए थे तब मैंने ये साड़ी पहनी थी। इसमें थोड़ा सा ये दाग लगा हुआ है। इस बार मेरे यहाँ शादी है तो मैं ये वाली पहनूंगी, बस ये मिटवाने की कोशिश करूँ, क्योंकि पहले के ज़माने में ना ये साड़ियाँ चलती थी। अब ये आउटडेटेड नहीं है, ये बिल्कुल विंटेज टाइप की हो गई हैं। तो ये मैंने निकाल के रखा है। प्लस मुझे ये बैठा है हमारा मिट्ठू, मैं बंद करके गई थी, तो ये वाला देखिए, ये सब मैंने ना सब निकाली हुई हैं, सारी निकाल ली इन कवर्स में से। और एक चीज़ आप लोग को और दिखाती हूँ, लेके चलती हूँ मैं। तो इतना काम रहता है मुझे। देखिए अभी रात को बैठ के मुझे ये पुराने सारे हैंगर से इनको मैं बांट दूंगी, और सब रेड कलर के। और मैं भी आपको और एक चीज़ दिखाती हूँ। मैं इतनी बिजी रहती हूँ कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं आप लोग के पास कुछ लेके आती हूँ तो आप लोग उसको अप्रिशिएट किया करो और आया करो। देखिए एक सेकेंड, देखिए ये मैंने लगा दी हैं। ये जितने रेड कलर के थे वो तो मैंने लगा दिए। और ये सब मेरी ड्राईक्लीन वाली साड़ियाँ नहीं हैं, जो अच्छी पहनी, मतलब अच्छे से मेरी हैं, वो मैंने यहाँ लगाई हुई हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाई थी अपनी वार्डरोब कि मैं इस तरह से बनाती रहती हूँ, है ना। तो अभी मुझे वो लगानी है। तो अभी मैं क्या करूँगी, आपका लाइव लेने के बाद, और ये मेरा देखिए ये रखा है, रोज़ रात को मैं इसमें अपना मसाज करती हूँ पैर का, ठीक है। और अभी मेरी बड़ी हालत ख़राब हो रखी है, क्योंकि मैं जो है अभी बहुत सारा काम करना है। ये मैंने देखिए, ये मेरे सारे श्रग्स टंगे हुए हैं, ये देखिए ये मेरे सारे श्रग टंगे हुए हैं। ये इनको भी मुझे अपने, ये देखिए कितने सारे मेरे पास श्रग हैं, इनको भी मैं सबको अलग अलग इसमें हैंगर्स में टांग के। और मुझे श्रग्स का बड़ा शौक है, लॉन्ग श्रग का। ये मेरी बड़ी प्यारी सी एक ब्रांडेड मेरी शर्ट है, ये मेरी पीच कलर की है, कबीर की ऐसी वाइट कलर की है। तो ये सब करना है मुझे। और मैं केवल मेरे यहाँ दिवाली की सफाई में मैं हमेशा करती ही रहती हूँ। तो आप लोगों का 10 बजे लाइव ख़त्म करने के बाद जब भी 11:30 तक लाइव करूँगी। कल भी रात को मैंने 2:30 बजे तक अपनी वो सब बनाई हैं साड़ियाँ। और मुझे सब कवर में से एक कवर में से निकाल के, देखिए जैसे ये सारे कवर्स रखे हैं ना, देखिए
ये सारे मेरे कवर्स रखे हैं। इन सब कवर्स में से मैंने ये सारे निकाले और फिर ये साड़ियाँ निकाली। देखिए ये अभी मेरा ये पूरा इसलिए फैला हुआ है ये, और ये मेरे कुछ अलग तरीके के हैं जिसमें कि मैं कॉटन के रखूँगी, कॉटन की साड़ीज़ रखूँगी। इसमें नीचे से ये बड़ा अच्छा है किसी किसी में। और ये देखिए ये मेरी बड़ी प्यारी साड़ी है। ये सब मुझे ना अभी सारी की सारी इतनी सारी, अरे बाबा, ये और भी हैं एक्चुअली जो मेरी उसमें हैं। ये देखिए अभी ये कितना ख़राब हो गया है मेरा। ये इनको भी उतार के मुझे लगाना है। जैसे उसमें रेड कलर के हैं, इसमें वाइट एंड ब्लू कलर के। मैंने ये सब कॉटन की मेरी साड़ियाँ हैं, मैंने बनाई थी, मैंने अच्छे से वार्डरोब सेट किया था। बट उसके बाद भी क्या हुआ कि ये सब अभी ख़राब हो गया, क्योंकि अभी गए ना हम शादी में तो सब बिगड़ गया। तो मेरी आदत है ज़रा सा भी अगर बिगड़ता है तो मैं उसको प्रॉपरली पूरा बनाती हूँ और दोबारा से सारी वार्डरोब को खाली करके और दोबारा से फिर मैं वो काम करती हूँ। तो ये है दोनों टाइम का खाना, सारा काम, पेट्स का काम, और उसके बाद आप लोग की 2-2 क्लासेस और सेल्फलेसली काम करना, लोगों के लिए, जानवरों के लिए काम करना। तो आप सोच सकते हैं कि बिजी इतना शेड्यूल रहता है, बट फिर भी, और फिर घर को इतना अच्छे से मैनेज करना। ये देखिए ये बैठा है नानू, ये बैठा है मेरा नानू, ये देखिए ये बैठा है मेरा नानू और ये रहे आपके विनीत सर। कहाँ चला गया? ये रहे आपके विनीत सर। आप सोती कब हो? मैं सोती तो समझ लो मैं सोती कब हूँ, ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। 2:30-3 बजे तक। कल परसों की बात बताऊँ, परसों हुआ क्या था। परसों 3 बजे से मुझे नानू ने जगा दिया, क्योंकि अंश का एक फ्रेंड आ गया था रात को। तो मुझे नहीं पता था, मैं अपना मेरा जो ये दरवाज़ा है ये मैं बंद करके सोती हूँ, ठीक है। ये वाला मेरा बेडरूम है, इसको मैं बंद करके सोती हूँ। तो मुझे नहीं पता था हॉल में कौन है क्या है, लेकिन मेरे नानू को पता चल गया। और नानू ने क्या किया, जो उधम मचाया मुझे जगाना ये करना, तो मेरी नींद खुल गई और मैं 3 बजे से जगी 7:30 बजे तक। और 7:45 बजे मेरे यहाँ पानी आ गया, जो हमारा नगर निगम का होता है, वो भरा सारा किया। फिर उसके बाद आप लोग के नहीं परसों, हाँ परसों फिर मैं सत्संग में चली गई। फिर इसलिए मैं संडे को नहीं आ पाई थी। कल ही तो इतना मतलब मेरे को थकावट हो गई थी। लेकिन फिर भी देखिए आज मैंने बहुत अच्छी चीज़ आपको सिखाई है। अब मैं ओनली फॉर उसको मेंबर कर दूंगी। आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो हमारा सुपर चैट ले लेना। बस अभी ओनली फॉर मेंबर करने वाली हूँ मैं। और बस अभी मैं थोड़ी सी देर बैठी हूँ, गर्म पानी मैंने लगा दिया है अपने डिस्पेंसर में, और बस अब मैं गर्म पानी पीऊँगी। मन तो कर रहा है शावर ले लूँ, शावर लेके ही पूजा करूँगी। ये रहा मेरा मंदिर। यहाँ बैठ के ये देखिए आपका सामान रखा है, जिससे कि मैं आप लोगों का ये करती हूँ ना, रेमेडी करती हूँ। तो ये सब रखा हुआ है। तो आ जाया करिए, कुछ फ़ायदा ही मिलता है आप लोगों को। आप जैसा कोई नहीं कर सकता, ये तो मैं मानती हूँ। मेरे हस्बैंड भी ये बोलते थे कि बहुत हार्ड वर्क करती है और इतना मत किया कर। मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। अभी आप लोग का लाइव ख़त्म करने के बाद मुझे पूरी वार्डरोब सेट करनी, पूरी तो नहीं कर पाऊंगी। जो मेरी कॉटन साड़ीज़ हैं उनका कल करूँगी। बाकी जो मेरी हैवी साड़ीज़ है और सिल्क की साड़ी हैं उनको तो मैं सबको, मैं दोबारा मतलब ऐसा नहीं करती हूँ। मैं जब 1-2 साड़ियाँ निकाली तो फिर ऐसा नहीं कि उनको वापस से लाके मैंने टांग दिया ड्राई क्लीन करा के, नहीं। मैं सारी साड़ियों को दोबारा करती हूँ, उसको पलटी करती हूँ, उसकी घड़ी चेंज करती हूँ, क्योंकि उसमें से जो क्रीज होती है वहाँ से साड़ियाँ फट जाती हैं। मेरी आप ही सोचिए 42 ईयर्स पुरानी साड़ी, 42 साल पुरानी साड़ी, मैं अभी मेरी यहाँ शादी जो होगी उसकी मेन उसमें पहनूंगी और आपको फ़ोटोज़ डालूंगी। आप बताइएगा कैसी लग रही है। मैं इतने प्यार से हर चीज़ को रखती हूँ। और 42 साल बहुत होते हैं। 42 साल में इंसान भी बूढ़ा हो जाता है। बट मेरी जो साड़ी है, एक्चुअली ये लोग जब मुझे देखने आए थे तब मैंने वो साड़ी पहनी थी, और सगाई की भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बस मेरे से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको बहुत कुछ मिलता ही है। तो जुड़ते रहिए, बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को। माँ आज मेरी बेटी के लिए ज़रूर बताना, ठीक है, बता दूंगी। थैंक यू शिवांगी, थैंक यू प्रेमा। तो बस
चलो बस अब मैं बहुत स्वेट हो रहा है मुझे, मैं सोच रही हूँ शावर लेके और फिर मैं सबसे पहले दिया बत्ती करूँ। मेरे घर में रोज़ 14 दिए लगते हैं, बताती हूँ कहाँ कहाँ। एक मेरा पीपल में लगता है, एक मेरा केले में लगता है, 14 से भी ज़्यादा लगते हैं, और एक मेरा तुलसी जी में लगता है, एक मेरा दरवाज़ा जो जहाँ से मैंने ताला खोला था वहाँ लगता है, एक अंदर एक गणपति जी की तस्वीर है वहाँ लगता है 5, फिर अंदर आए हम, फिर 5, फिर एक विनीत जी को लगता है, और मंदिर में 3 लगते हैं। वो कैसे लगते हैं, एक बगलामुखी माता जी को अलग लगता है, एक मेरा नॉर्मल सब पूरे मंदिर के लिए लगता है, वो रिफाइंड का लगता है, और जो बगलामुखी माता जी को लगता है वो मेरे सरसों का लगता है, और एक शुद्ध घी का जो लगता है वो मेरा अंदर जो कुबेर भगवान और लक्ष्मी माता है वो। तो ये हो गया, 9 हो गए। फिर उसके बाद बजरंग बली, एक पंचमुखी बजरंग बली है और एक उत्तरमुखी बजरंग बली हैं, तो 2 वो हो गए। तो 10 ये हो गए, 11वां वो ये हो गए दोनों। फिर 12वां लगता है मेरा एक किचन में लगता है, और एक मेरे गुरु महाराज जो मेरे बेडरूम में मैंने उनको रखा हुआ है वो लगता है, और 14वां लगता है मेरा मेरे बाथरूम में, और 15वां लगता है अंश के बाथरूम में, 16वां लगता है कबीर के बाथरूम में, 17वां लगता है सबसे ऊपर वाले बाथरूम में, और 18वां लगता है मेरे ऊपर जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ की किचन में, और कभी कभी मैं महीने में 1 या 2 बार वहाँ के रूम में लगाती हूँ। तो ऐसे 18 से 19 दिए मेरे यहाँ डेली लगते हैं। तो बस अभी वो एक बड़ी सी थाली में तैयार करूँगी और सब जगह लगाऊँ, सबको अलग अलग लगाती हूँ। जैसे किसी को कपूर के तेल का, किसी को तिल के तेल का, किसी को चमेली के तेल का, सरसों के तेल का, रिफाइंड का, किसी को मैं शुद्ध घी का लगाती हूँ। जैसे शुद्ध घी का मेरा एक कुबेर जी को, लक्ष्मी जी को लगता है, एक तुलसी जी में लगता है। बहुत सारे ऐसे दिए रखती हूँ मैं तो बस वही मेरे को टाइम लगता है पूजा में। और जब मैं पूजा करती हूँ, इतने दिए लगाती हूँ, तो आप लोगों के लिए भी विश मांगती हूँ। और जिन लोगों को समझ में आता है, ईश्वर बहुत उनको सुकून, तसल्ली और जो वो चाहें वो मिलें, जो भी मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे रियल सेंस में समझते हैं कि जिस तरह से मैं हूँ, और जो मुझे गालियाँ बकते हैं, मैं इतनी महान नहीं हूँ कि मैं उनको ब्लेस करूँ। तो कल्पना क्या बताना है। और कपूर मेरे यहाँ 3-4 जगह जलता है। एक मंदिर में जलता है, एक मेरी चौखट पे जलता है, एक मेरे रूम में जलता है, एक अंश के रूम में जलता है, एक कबीर के रूम में जलता है, एक बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ जलता है, और विनीत जी के पास उधर जलाती हूँ, और एक किचन में जलाती हूँ। तो कपूर की जो बत्तियाँ हैं वो इतनी जलती हैं। और सुबह भी मेरे यहाँ 21 से 22 धूप बत्ती, अगरबत्ती लगती हैं, और शाम को 18 से 19 मेरे यहाँ दिए लगते हैं डेली। तो अब जब मेरे यहाँ डेली ही इतने दिए लगते हैं, और जब दीपावली पे इतने सारे दिए लगते हैं, तो मेरे यहाँ तो रोज़ दिवाली होती है, तो मैं इसलिए अपने घर को इतना साफ़ रखती हूँ। और वार्डरोब पे भी मैं बहुत ध्यान देती हूँ अपने। अभी तो मुझे अपनी ड्रेसिंग टेबल एक दिन आपको दिखानी है, मेरे सारी परफ्यूम्स बाहर रखी हैं, वो तक भी मुझे आपको दिखानी है। तो बेटे का डेट ऑफ बर्थ देखो, अच्छा ठीक है, हाँ सच में बता रही हूँ। तो ये मेहनत मैं करती हूँ। तो बस आप भी ऐसे मोटिवेटेड रहिए, और एनर्जेटिक रहिए, और बहुत खुश रहिए। बहुत सारा आशीर्वाद आप लोगों को माता रानी का। बाय बाय, मिलती हूँ यूट्यूब पे 10 बजे रात को। बाय बाय, टेक केयर।